सांप काडम। खाला। अब एतबार पर ये अंधा एतबार करना छोड़ दे, पत्ता नहीं अब क्यों हर किसी पर इतनी जल्दी एतबार कर लेती है। मैं आजिज आकर बोली तो खाला हंस दे। अरे एतबार पर एतबार ना करूं तो किस पर करूं? खाला छुरी से अरवी के टुकड़े करते हुए बोले। खाला अब हर बात मजाक में टाल देती है। मेरी कोई तो अब के जहन में बैठती ही नहीं। मैं मुंह फैलाकर खफगी से बोली, तेरी बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आती, जहन में कैसे बैठ। खाला की बात तो मेरे सर पर लगी और तिलोआहे पर भी। क्यों किया मैं फारसी में बात करती हूँ जो आपको समझ नहीं आती। साफ और सीधी बात करती हूँ कि जुमा 8 दिन हुए हैं एतबार से मेरी शादी को, और अपने इसे तमाम साए सफ़ेद का मालिक बना दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी इसे सौंप दी। ऐसा करते हुए इंसान कितनी बार सोचता है, चाहे अपने भाई या बेटे को ही सौंप क्यों ना रहा हो, लेकिन अपने एक बार भी नहीं सोचा, किसी से मशवरा किया, न किसी की सलाह ली। मैंने दिल के चले फफोले फोड़े तो खाला ने छुरी सब्जी के थाल पर रखी और नर्म लहजे में गोया हुई। अव्वल तो वो गैर नहीं है अन्नम, जब इससे तुम्हारी शादी हो गई तो वो खुद बखुद अपना बन गया ना। और फिर खाला की आवाज़ अचानक भरा गई, तुम्हारे खालू की वफात के बाद में किया करती किसी पर तो एतबार करना था। मेरा कोई भाई ना बड़ा बेटा, तुम बेटी हो, एतबार दामाद है। वो इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्ता है, जानती हूँ, खाला में दुखी लहजे में बोली। लेकिन अब एतबार से हिसाब किताब तो ले सकती है ना, कम से कम इसे डर तो होगा कि कोई इससे हिसाब किताब लेने वाला है। खाला ने दोबारा छुरी उठाकर अरोहे के 2-2 टुकड़े करने शुरू कर दिए। मेरी जान, अपने शौहर पर इतनी बेअतबरी मत करो, एतबार अच्छा आदमी है, वो हमें जो का नहीं देगा। अगर इसने धोखा दिया भी तो कौन इससे जवाब तलब करेगा। खाला मेरी फिक्र वही थी ना, मैं इस पोजीशन में हूं ना। आप ओ में मायूसी से बोली, हमारा खुदा है ना जवाब तलबी के लिए, इस पर एतबार रखो, वही हमारा मददगार तो है। खाला की आवाज़ में यकीन था, सच्चाई थी। मैं मजीद कुछ कहे बना उठ खड़ी हुई और सलाद की प्लेट तैयार करने लगी। एतबार, रमशा और अली के आने का वक्त होने वाला था। खाला ने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा तो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अरे इतनी देर हो गई, हांडी अभी तक नहीं बनी। वो हांडी बनाने लगे, मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए छोटे छोटे काम करने लगी। जाने क्यों मैं उन्हें अम्मा के बजाय खाला कहती थी, हालांकि मुझे खाला ने मां बनकर पाला था। मैं 6-7 साल की थी जब मेरे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। बाप की तरफ से एक चचा थे और माँ की तरफ से एक खाला थी, यही 2 सगे रिश्तेदार थे। मेरे चचा की मेरे वालिद से नहीं बनी थी, सो उन्होंने तो मुझे साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मैं टुकर टुकर एक बंदे का मुंह देख रही थी कि जाने मेरी मंजिल कहाँ होगी कि खाला ने बढ़कर झट से मुझे सीने से लगा लिया और भराई हुई आवाज में बोले, अन्नम को मैं अपने घर ले जाऊंगी, अपनी बेटी बनाकर। किसी ने एहतजाज किया कि तुम्हारे तो खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरे बच्चे की जमींदारी ले पाओगी? अन्नम हमारी बड़ी बेटी होगी। तभी खालिद मजबूत लहजे में बोले, रमशा और अली का नंबर उसके बाद आएगा। और इस तरह मैं खाला और खालू की मोहब्बत भरी पनाह में बड़ी होने लगी। उन्होंने मुझे हमेशा बड़ी बेटी समझा, मैं तो यकीन जान ये भूल गई कि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं है। खाला का तो मैं अपना खून थी, लेकिन खालू ने तो सचमुच मुझे एक बाप की सी शफकत और मोहब्बत दी। मैंने BA किया तो मेरे लिए एतबार का रिश्ता आ गया। हमारी तरफ लड़कियों को जल्दी ब्याहने का रिवाज था, मैट्रिक के बाद ही लड़की शादी करती थी, जबकि मैं तो BA कर चुकी थी। खाला खालू को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी, सो एतबार का रिश्ता गोया सूखे धानों पर पानी पड़ने के मुतरादिफ था। खालू ने हर तरह से एतबार के रिश्ते को परखा। वो एक खुश शक्ल और बाअखलाक लड़का था। इसकी जाब अगर बहुत अच्छी नहीं तो ऐसी बुरी भी नहीं थी। खालू ने तो इसे हर तरह से जांचा और ओके करार दिया, लेकिन खाला कुछ कंफ्यूज थी। दरअसल उन्हें एतबार का घर पसंद नहीं आया था। बकौल उनके 5 मरले के इस घर में एतबार के 3 भाई अपने बच्चों के साथ रहते थे। एतबार का इस घर में एक कमरा था जहां मुझे बया कर जाना था। बकौल खाला के घर नहीं था, चूं का मुरब्बा था। वो मेरे लिए फिक्रमंद थीं कि मैं वहां कैसे रहूंगी, जबकि खालू अलिफ नहीं समझा रहे थे। एतबार के करियर की अभी इब्तिदा है। वो खुद कह रहा था कि इसकी पहली जिदोजहद अपने घर के लिए होगी, फिर इतनी सारी खूबियां हैं तो एक आध खामी तो हमें बर्दाश्त करनी होगी। खालू ने ढेरों मिसालें देकर खाला को समझाया। खाला ने मुझसे राय मांगी तो मैंने सब कुछ उन पर ही डाल दिया कि जैसा वो मेरे लिए अच्छा समझी वही करें। काफी सोचने के बाद खालू ने एतबार के लिए मेरा रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी की तारीख भी जल्द ही मुकर्रर हो गई।
खाला ने मुझे बहुत अच्छा जहेज दिया, ज़रूरत की हर चीज़ दी, बल्कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी इस्तिताअत से बढ़कर जहेज दिया, जबकि मैं खाला को मना करती रहती। शायद हर बेटी को अपने वालिदैन से ऐसी ही हमदर्दी होती होगी जैसे मुझे थी, क्योंकि मैं खाला खालू को बेइंतहा चाहती थी। एतबार ने बहुत मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया और अपनी मोहब्बत से मेरा दिल मोह लिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे खाला खालू से मिलाने ले जाता। वो दोनों मुझे खुश देखकर बहुत खुश और मुतमईन होते। वो दोनों एतबार का किसी बेटे की तरह ख्याल रखते। लेकिन अफसोस कि ये खुशी बहुत मुख्तसर थी। खालू को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो पहला दौरा जानलेवा साबित हुआ। वो लम्हात मेरे और खाला बहुत जान गसील थे। रमशा बड़ी थी और अली छोटा, लेकिन दोनों समझदार थे। बाप की बेवक्त मौत ने उनको सहारा कर दिया था। वो दोनों रोते तो मैं उन्हें लिपटा कर चीखें मारने लगती। घर में कुछ ना पकता, कोई खाना ना खाता, पड़ोस से खाना आता और हमें जबरदस्ती खिलाते। खाला रातों को भी उठ उठ कर रोती जाती। एतबार ने मुझे खाला के घर की मुस्तकिल तौर पर रहने दिया। वो हर रोज आता, घर की ज़रूरियात पूरी करता और रात गए घर चला जाता। मुझे और खाला को दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाने में एतबार का बहुत बड़ा हाथ था। इसने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, मगर आखिर कहाँ की तक खालू का गम तो खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन जिंदगी को भी तो चिल्लाना था। खाला एक सादा लौ औरत थी। खालू की बड़े बाजार में 2 दुकानें थीं। एक में वो खुद बैठते थे, इसको जनरल स्टोर बना लिया था। दूसरे को जे किराए पर दिया था। जमीन का एक टुकड़ा भी खालू की मलकियत था, जिससे गंदुम वगैरह होती थी। वो मेहनती बंदे थे। मेहनत करते, इसलिए अच्छी तरह से गुजारा हो जाता था। खाला को फिक्र हुई दुकान अब बंद पड़ी थी। इसमें वाफिर सामान भी मौजूद था, जिसके खराब होने का खदशा था। और भी खाला ने मुझसे मशवरा किए बगैर एतबार से बात की कि वो इस घर का सरबरा बन जाए और खालू का सारा कारोबार संभाल ले। एतबार ने फौरन से पेशतर खाला की बात मान ली। मुझे इल्म हुआ तो मैंने बड़ा शोर मचाया। एतबार से मैंने यही कहा कि इसकी जाब है तो वो अपना वक्त कैसे खालू की दुकान को दे सकता है, लेकिन एतबार ने मुझे कहा कि वो कर लेगा। मैं खाला से भी लड़ी के एतबार से बात करने से पहले उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों, तुम्हें अपने नहीं, अपने शौहर पर एतमाद नहीं है? खाला हैरत से बोले। मेरी शादी को कल 6 माह हुए हैं। खाला, इतनी जल्दी में कैसे उन्हें जान सकती हूँ? मैं बेबसी से बोली। लेकिन बेटे, एतबार अच्छा आदमी है। तुम खामखा ओहम मत करो। देख लो, इसने तुम्हारे खालू की वफात के बाद कैसे इस घर को संभाला दिया। हमें किसी की अच्छाई में बुराई तलाश नहीं करनी चाहिए। मैं खामोश हो गई। बाद में खाला ने एतबार है कहा कि अगर तुम्हारे भाइयों को एतराज न हो तो तुम दोनों मेरे साथ रहना शुरू कर दो, कि घर में एक मर्द की हर वक्त जरूरत पड़ सकती है। एतबार को इस पर भी कोई एतराज नहीं था। इस बात पर तो मुझे भी एतराज नहीं था कि ये 6 माह इस घर में मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। वहां भांत भांत के लोग रहते थे जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, जबकि खाला के घर का माहौल बहुत पुरसुकून था। सो मैं वहां सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके डर के मारे अंदर बैठी रहती। मैं ये सारी बातें खाला खालू से शेयर भी करती तो वो दोनों मुझे तसल्ली देते कि सख्त वक्त बैठ जाएगा, एतबार जल्द ही अपना घर ले लेगा। मैं जानती थी कि वक्ती तौर पर ये तिफल तसल्लियां हैं, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। शादी से पहले जो कमरा मेरा मस्कन था, इसमें अब एतबार भी शरीक बन गया था। एतबार, खाला ने तुम पर बहुत एतबार किया है, कभी उनका एतबार मत तोड़ना। एतबार मेरी ये बात सुनकर हंस पड़ा और मिजाहिया लहजे में बोला, अनम एतबार भी कभी किसी के एतबार को तोड़ता है? मेरा नाम एतबार है तो समझ लो कि हर कोई मुझ पर एतबार कर सकता है। मैं चुप हो गई। मैंने खाला को भी समझाया, इससे रोज रोज के हिसाब लिया करें। कम अज कम दुकान के मुलाजिम असद से पूछ कुछ करती रहा करें, बल्कि ऐसा करें इसे अपने एतमाद में लें कि वो आपको सब कुछ बताया करे। खाला तो मेरी बात पर भड़क ही उठूं तेज आवाज में बोले, मैं तुम्हारी तरह साजिशी ज़हन नहीं रखती। गज़ब खुदा का एक बंदा अपना सारा वक्त हमारे कारोबार को देता है, दिन रात मेहनत करता है और हम उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। अब इतनी भी एहसान फरामोश नहीं हो। मैं उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया तो मैं खासी शर्मिंदा हो गई। खाला ठीक कहती थी, एतबार ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं इसे खतावार समझती, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं था। अजीब अजीब ख्यालात दिल में आते। मेरा दिल किसी तरह भी एतबार को एक ईमानदार शख्स समझने को तैयार नहीं था और मैं इसी बात पर परेशान रहती थी।
वक्त अजीब सी चाल चल रहा था। एक दिन एतबार ने खाला को 10,000 रुपए देते हुए कहा, खाला ये गंदुम की रकम है, गंदुम बिक है। खाला ने पैसे लिए तो सही सही, लेकिन अजीब हैरान नजरों से एतबार को देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले और रकम लेकर अंदर कमरे में चली गई। मेरे दिल में अजीब धड़क शुरू हो गई। अगर मैं खाला से पूछती भी तो भी खाला मुझे कुछ ना बताती, लेकिन मुझे खाला के रवैये से ऐसा लगा था कि जैसे ये रकम खाला की तवक्को से बहुत कम थी, लेकिन खाला से पूछना फजूल था। सौ में कई दिनों तक अपसीट रही। इस दिन खाला ने चिकन बिरयानी पाई थी। बिरयानी सारे घर की पसंदीदा डिश थी। रमशा और अली भी बिरयानी बड़े शौक से खाते थे। मैं और एतबार भी बिरयानी के बहुत शौकीन थे। सौमी बर्तन मेज पर सीट करके रायता बनाने लगी। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे। एतबार भी दुकान से घर नहीं आया था। खाला बिरयानी के साथ नबर्द आजमा थूं कि अचानक दाखिली दरवाज़ा जोर से बज उठा। मैंने और खाला ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। मैं दूसरी कोई बात किए बगैर दरवाज़ा खोलने चल दी। दरवाजे पर दुकान का मुलाजिम असद खड़ा था। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मुझे देखकर वो जल्दी से बोला, वो एतबार भाई को सांप ने काट लिया है। दूसरे दुकानदार उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मैं आपको खबर देने आ गया। लुक किया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। किस अस्पताल में है? किस हाल में था वे? खाला चीख चीख कर असद से पूछ रही थी। इस दान के सवालात के जवाब दे रहा था। मुझे होश आया तो मैंने असद को टैक्सी लेने भेज दिया। खाला भी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने उन्हें रोका। बच्चे स्कूल से आएंगे तो घर बंद होगा, खाला आप यहीं रुक जाएं। मैं असद के साथ चली जाती हूँ, अब बाद में ही जाएगा। मैं पागलों की तरह इमरजेंसी में यहाँ से वहाँ भागती रही। कोई मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था। एक डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर निकला तो मैं भागकर उसकी तरफ गई और गुड़गड़ाकर इससे एतबार के बारे में पूछा। वो सांप वाला मरीज? वो बोला। जहर उसके जिस्म में फैल गया था। हम सब ने जान तोड़कर मेहनत की इसके जान बचाने के लिए। वैसे अब भी बाहर तो नहीं खतरे से, लेकिन इसकी हालत कुछ संभल गई है। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद के ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गई हो। अगर मैं देम से कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में ना बैठती तो यकीनन को पूरे कद से गिर पड़ती। मेरे दिल की धड़कनें इतनी बेतरतीब हो गईं जैसे दिल बाहर ही आ जाएगा। एतबार अगरचे मेरा शौहर जरूर था, लेकिन मैंने ये नहीं जानती थी कि वो मेरे लिए इतना अहम है। इस हादसे ने मुझे समझा दिया था कि मुझे इस हिस्से से कितनी मोहब्बत है। मेरे रोए रोए से एतबार की जिंदगी के लिए दुआएं निकल रही थीं। मैं इसकी ज़ात पर कितना शक करती थी। खाला को इसके खिलाफ भड़काना और खुद इससे हर वक्त इस मौजू पर बात करना गोया मेरी आदत बन गई थी। अभी 2 दिन पहले की बात थी। मैं सोने के लिए कमरे में गई तो एतबार मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बड़े मीठे लहजे में कहने लगा, अन्नम कभी मुझे भी टाइम दिया करो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ उधर मेरे पास बैठ जाओ। एतबार मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इसके पास बैठते हुए संजीदगी से कहने लगी। हाँ हाँ, 100 बातें कहो। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से पकड़कर बड़े रोमांटिक लहजे में बोला था। एतबार, तुम खाला की प्रॉपर्टी को पूरी ईमानदारी से संभालो। ये सही है कि उनका कोई नहीं जो तुमसे जवाब तलबी करे, लेकिन खाला ने खुद को खुदा के हिसार में दे रखा है। उनकी तरफ से जवाब तलबी अल्लाह ही करेगा। तो इसके गजब से डरना। एतबार, अल्लाह का इंतज़ाम बहुत सख्त होता है। तुम्हें क्या मुसीबत है अन्नम? इसने चढ़कर मेरे हाथ छोड़े। क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान अब यही एक मौजू रह गया है डिस्कस करने को? तुम मुझे क्या समझती हो? एक करप्ट शख्स। इसका मूड ऑफ हो चुका था। इसने दूसरी तरफ करवट बदली तो मैं धीमी आवाज में बोली, समझा रही हैं या डरा रही थी? वो खराब मूड के साथ बोला, जाने तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ खाला की मदद के ख्याल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना अपनी जाब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और साथ साथ खाला की इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने मोहब्बत से एतबार के हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो एतबार, मैं तुमसे मुआफ़ी चाहती हूँ। एतबार का मूड जल्द ही ठीक हो गया था और वो अपने जज्बे मुझ पर लुटाना चाहता था। इस वक्त उसकी वारफ्तगी याद करके मेरे दिल में टीस सी उठी और मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो दी।
इसी दौरान खाला इमरजेंसी की तरफ आई। मुझे इस बुरी तरह रोते देखकर वो मुझे सीने से लगाकर खुद भी जज्बात पर काबू ना रख सकें। खाले एतबार बच तो जाएगा ना? मैं रोते हुए बोली। हाँ मेरी जान, अल्लाह बहुत बड़ा है, रहीम ओ करीम है। तुम इससे मांगो, वो बंदे को मायूस नहीं करता। अभी खाला मुझे तसल्ली ही दे रही थीं। दो अफराद उनके पास आए। ये वही दुकानदार थे जो एतबार को अस्पताल लेकर आए थे। असद भी उनके पास बैठा था। वो दोनों खाला से इजहार हमदर्दी कर रहे थे और उनमें से एक हैरत से कह रहा था, इतने सालों में कभी कोई सांप किसी ने नहीं देखा। जाने ये सांप कहाँ से आया था जो एतबार को काटने के बाद ऐसा गायब हुआ कि किसी ने नहीं देखा। खाला उनका शुक्रिया अदा कर रही थीं कि उन्होंने एतबार को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया। इतने में डॉक्टर इमरजेंसी से निकला और मेरे पास आकर बोला, शुक्र है आपका मरीज अब खतरे से बाहर है, अभी वो गुनूदगी में है, 1 घंटे बाद उनसे मिल सकती है। मैं और खाला मारे खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। खाला ने असद और बाकी दुकानदारों से कहा कि वो अब जा सकते हैं। असद ने कहा कि वो एतबार से मिले बगैर नहीं जाएगा। उनके जाने के बाद मैंने खाला से कहा कि वो भी घर चली जाएं, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं और असद यहाँ बैठे हैं। खाला ने कुछ पसो पेश की, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हीं घर भिजवा दिया और ख़ुद अपने पर्स से मंजिल निकाल कर दुआएं पढ़ने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे एतबार से मिलने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बेड पर एतबार आंखें बंद किए लेटा था। लगता था जैसे इसका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो इस कदर कमज़ोर और पीला लग रहा था कि मैं इसे देखकर सकते में आ गई। मुझे शिद्दत का रोना आया। मेरे रोने की आवाज़ के साथ ही एतबार ने आंखें खोलकर मुझे देखा और निहायत कमज़ोर आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश की। अंदर मैं अब ठीक हूँ एतबार, अब सच में ठीक है ना? मैंने उनके दोनों हाथ थामकर भराई हुई आवाज़ में कहा। हाँ अन्नम, बस कमज़ोरी है जो चंद दिन में दूर हो जाएगी। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से दबाते हुए बोला। शुक्र है खुदा का। मैंने बे-इख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एतबार मुझे बताने लगा कि कैसे इसे सांप ने काटा और वो इस वक्त क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह। एतबार वो बाजार के दुकानदार भी हैरान थे कि सारी उम्र इस बाजार में किसी ने कोई सांप नहीं देखा, ना ही कभी कोई जिक्र हुआ। फिर ये सांप अचानक कहाँ से आ गया? फिर बाजार था, कोई जंगल तो नहीं था जहां सांप बिच्छू होते हैं। मैंने परेशानी से एतबार के चेहरे पर कर्ब के असरात नमूदार हुए। वो सांप खुद नहीं आया था अन्नम, वो भेजा गया था। वो जैसे बड़ी मुश्किल से थोक निगल कर अटकुते हुए बोला। काफ किया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर बम फोड़ दिया। मैं फटी फटी नजरों से एतबार को देखते हुए बेयकीनी से बोली, क्या कह रहे हो एतबार? तुम्हारा भला कौन दुश्मन हो सकता है? मेरे अंदर बेचैनी के साथ साथ बेइंतहा परेशानी भी थी। ये सांप किसी दुश्मनी की बना पे नहीं मुझे सुधारने के लिए भेजा था। ये मुझे मौत देने नहीं आया था, वरना अब तुम मुझे यहाँ जिंदा नहीं देखती। मैं एतबार की कोई बात समझ ही नहीं पाई। क्या पहेलियां भिजवा रहे हो एतबार? मैंने उलझन आमेज लहजे में इससे कहा। मेरा दिल हौल रहा है, प्लीज मुझे सही बात बताओ। एतबार ने एक ठंडी आह भरी। कुछ देर सुकूत इख्तियार किया और जाने खला में क्या ढूंढता रहा। हकीकत जानकर यकीनन तुम्हें भी मुझसे नफरत होगी, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह भी नहीं है। मैं तुम्हें हकीकत जरूर बताऊंगा। मैं सांस रोके इसकी बात सुनने लगी। वो धीमी आवाज में बताने लगा, तुमने मुझे हमेशा समझाया कि मैं खाला की प्रॉपर्टी में कोई हीर फेर ना करूं, लेकिन वो कुछ देर खामोश होकर खला में घूरता रहा, फिर आहिस्ता से टूटती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारी बात को कभी सीरियस नहीं लिया। पैसों की चमक दमक ने मुझे पागल कर दिया था। कहाँ तो हर माह एक मखसूस नपी तली रकम हाथ आती और कहाँ अब रोज के रोज बिक्री होती और अच्छी खासी रकम हाथ आती। सौंप ने लिए रकम निकाल कर मैं बाकी पैसे खाला को दे देता। मजे ही मजे थे। कहाँ तो मैं पहले एक दिन गिनता कि कब तनख्वाह लेगी, या अब मुझे याद भी नहीं रहता कि यकुम आकर गुजर भी गई है। सोने पर सहागा के खर्च की भी कोई टेंशन न थी, या सारा खर्चा खाला उठाता थी। सो मौज ही मौज थे। मैं गंदुम वगैरह के पैसों से भी खासी बड़ी रकम उड़ा लेता था। कोई पूछने वाला तो था नहीं। खाला हमेशा मेरी एहसानमंद रही। बस मुझे तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा खटका रहता था, लेकिन ये कहकर मैं अपने दिल को मुतमईन कर देता कि तुम मेरी चोरी कभी नहीं पकड़ सकती और ना हिसाब किताब के लिए दुकान में आ सकती हो। सौ में बेफिक्र ही रहा।
इस बार मुझे गंदुम की रकम में 10,000 खुद रख कर मैंने 10,000 खाला को दे दिए थे, और तब पहली बार मैंने खाला की आंखों में शक की परछाइयां तैरती देखी। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ न कहा, बस मैं फिर से बेफिक्र हो गया। वो सांस लेने के लिए रुका और गमज़दा आवाज में बोला, मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं खुदा को भूल गया था कि वो एक ऐसी हस्ती है कि जिसका कोई नहीं होता। वो पाक ज़ात इसका दिफा करती है। तभी तो अल्लाह ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सांप भेजा, जिसने मुझे डंक मारकर अपने होने का एहसास दिला दिया। मैं ऐसे गुम सम बैठी थी जैसे मुझ में सांस लेने की भी ताकत नहीं रही हो, जैसे मैं मर चुकी हूँ। या खुदा, जिस वक्त मुझ पर ये इदराक हुआ कि मैं इस शख्स से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तो मुझ पर उसकी इतनी बड़ी खामी अयन हुई कि अब इस शख्स से मोहब्बत तो दौर में तो इस नफरत के भी काबिल नहीं समझो। मेरे सारे शुकूक और शुबहात हकीकत बनकर मेरे सामने खड़े थे। अंदम, मुझे मुआफ कर दो। वो गुड़ गड़ा कर दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कह रहा था, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं तुम जैसी नेक लड़की के काबिल नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपने सारे गुनाहों का अजाला करूंगा। मैं तुम जैसा नेक बनूंगा और खाला का असली बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं इसे क्या कहती, मैं तो सोचने के काबिल थी ना समझने के। मैं तो जिंदा ही नहीं थी तो सोचती कैसे। एतबार ठीक होकर घर आ गया। खाला बहुत फराख दिल थी। उन्होंने खिले दिल से एतबार को मुआफ कर दिया था, मगर मैं जैसे नफसियाती मरीजा बन गई थी। खाला मुझे समझाती रहती, बेटा, इंसान के साथ शैतान लगा रहता है जो इसे वरगलाता रहता है। एतबार बरल का नहीं, बस वो शैतान के बहकावे में आ गया था। खुदा ने इसे समझाने के लिए एक मौका दिया। अगर खुदा को इसे मारना होता तो वो सांप के डंक से ही मर जाता, लेकिन मेरा रब इसे रारास्त पर लाना चाहता था। देखो, वो रारास्त पर आ गया। गोया खुदा ने इसे मुआफ कर दिया, तो फिर हम बंदे भला इसे क्यों ना मुआफ करें? क्या हम नऊज़ बिल्लाह खुदा से बड़े हैं? बोलो, तुम बताओ। मैं खाली खाली नज़रों से खाला को देख रही थी। एतबार मुझसे हर वक्त मुआफिया मांगता रहता। वो 5 वक्त का नमाजी बन गया था। रोज़ाना वो खाला के साथ हिसाब किताब करता। गंदुम बेचते वक्त वो बुंदों को लेकर खाला के पास आता और उनकी मर्जी से सारे काम करता। खाला पहले की तरह उसके वारिसद की जाती। मगर मैं शायद कुछ वक्त और गुजरे तो मैं भी इसे मुआफ कर दूं, लेकिन अभी तो मैं इसी शश ओ पंज में हूं कि एतबार इस तरह भी मेरा एतबार तोड़ सकता है। भला खाला मुझे समझाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। एतबार अब बिल्कुल बदल गया है। वो इस घर के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है। अब इसकी नीयत में कोई फतूर नहीं है। वो मुझे मुल्तजी नजरों से देखता रहता है कि शायद मेरे जज्बों पर जो बर्फ है वो पिघल जाए, और वो बर्फ कब पिघलेगी मुझे मालूम नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।